Hello students, good morning. So we are discussing about the types of director. In this we have seen independent director, additional director, alternative directors, nominee directors, and the last one we have discussed director appointed before completion of term. तो उसकी टर्म ओवर हो उससे पहले ही उसको अगर कंपनी में से निकाल दिया जाए तो उस पोजीशन पे दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस किया. नाउ डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड ऑन पोस्ट दैट फॉल वैकेंट अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस. तो ये जो ऊपर हमने सर्कमस्टेंसेस डिस्कस किए कि ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस हो तो उस टाइम डायरेक्टर की पोस्ट वैकेंट होती है, मतलब कि उस टाइम उस पोजीशन पे उसकी डायरेक्टरशिप एंड हो जाती है, तो उस टाइम उस पोजीशन पे न्यू डायरेक्टर उस टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है. तो वो अपॉइंटमेंट किस वाइज होगी, कैसे होगी, उसके लिए ये पॉइंट है कि ये जो हमने पॉइंट्स पहले डिस्कस किए कि डायरेक्टर्स की पोस्ट कैसे वैकेंट होती है टर्म एंड हो उससे पहले ही, तो वो पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी. बट उस पोजीशन में न्यू डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए क्या हमें प्रोसीजर करनी होगी वो आज डिस्कस करते हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स. तो इस पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट कैसे होगी? इलेक्शन बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स. जो स्मॉल शेयर होल्डर्स होंगे वो ये न्यू डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे. तो अब क्वेश्चन आता है कि स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन होंगे. तो हियर इट इज़ मेंशन दैट कि जिन्होंने शेयर परचेज किए, शेयर होल्डर है कंपनी के, बट उनकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 20,000 है. मतलब कि जितने शेयर परचेज किए तो टोटल उनकी टोटल कैपिटल है उसमें पोर्शन कितना है? 20,000 है. उससे कम या फिर 20,000 है तो 20,000 से ज़्यादा नहीं, नॉट मोर देन 20,000. 20,000 है या फिर उससे कम है. तो अगर ऐसे शेयर होल्डर है कंपनी में तो उनके थ्रू ये इलेक्शन होगा. तो वो जिस पर्सन को इलेक्ट करेंगे वो एज न्यू डायरेक्टर अपॉइंट होगा. As per the Companies Act 2013, a listed company may have one director elected by small shareholders. Small shareholder means a shareholder holding share of nominal value of not more than 20,000 or such other sum may be prescribed. तो 20,000 से ज़्यादा होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, तो वो कंपनी के स्मॉल शेयर होल्डर में इंक्लूड होंगे. और ये वैल्यू में भी डिफ़र हो सकती अगर इफ़ कंपनीज एक्ट में कोई चेंज होता है, कोई प्रोविज़न न्यू इंक्लूड होता है, तो अगर इफ़ उसमें कोई न्यू वैल्यू मेंशन करी है तो फिर ये वैल्यू चेंज हो सकती है. Moreover, as per the provision of Companies Act, minimum of 1,000 shareholders should be there for appointment of director. तो स्मॉल शेयर होल्डर के थ्रू हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे मिनिमम शेयर होल्डर कितने होने चाहिए? 1,000 शेयर होल्डर वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए एनुअल जनरल मीटिंग में, तभी ये इलेक्शन अप्रूव होगा, तभी ये अपॉइंटमेंट अप्रूव होगी. तो यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है कि 20,000 से ज़्यादा नॉमिनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, होल्डिंग ओनली 20,000 तक होनी चाहिए. एंड देन नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने होने चाहिए? 1,000 शेयर होल्डर होने चाहिए. ओके, देन नेक्स्ट टाइप है हमारा फीमेल डायरेक्टर. तो मतलब कि ये जो बोर्ड बनती है डायरेक्टर्स में उसमें एक फीमेल डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है. बट वो रिक्वायरमेंट कंपलसरी कब होती है? यहाँ पे मेंशन किया है शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ और मोर. तो जिस भी कंपनी का कैपिटल 100 करोड़ और मोर उससे क्रॉस कर जाएगा तो उस कंपनी को कंपलसरी 1 फीमेल डायरेक्टर अपॉइंट करनी होगी उसकी बोर्ड में. तो मतलब बोर्ड मतलब पूरे नंबर में डायरेक्टर्स जो भी होंगे कंपनी में वो वहाँ पे बोर्ड में इंक्लूड होते. तो वो उस बोर्ड में एक फीमेल डायरेक्टर कंपलसरी होनी चाहिए अगर कंपनी की शेयर कैपिटल 100 करोड़ और उससे ज़्यादा है तो. As per the Companies Act 2013, every listed company having a paid up share capital of
100 crore or more, such class or classes of company as may be prescribed shall have at least वन फीमेल डायरेक्टर। तो ये कंपलसरी है इस कंपनी के लिए, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है कि उन्हें कितने अपॉइंट करने हैं, बट ये कंपलसरी है कि एक तो डायरेक्टर, एक फीमेल डायरेक्टर होना ही चाहिए। देन क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर, तो डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे अपॉइंट होते हैं, तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो कंपनीज एक्ट में मेंशन करिए। तो ये कॉमन क्वालिफिकेशन होती है। तो डिस्कस करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। द कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब्स द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए है, बिकॉज हमने जो नेक्स्ट टाइप्स डिस्कस किए हैं जो कि है अल्टरनेटिव डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन के बेसिस पे होता है। वाइल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो कंपलसरी होता है कंपनी के लिए, वाइल एडिशनल एंड अल्टरनेटिव वो उस सिचुएशन के बेसिस पे अपॉइंटमेंट होती है। यहाँ जो क्वालिफिकेशन दी है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए दी है। एप्रोप्रिएट स्किल, एक्सपीरियंस एंड इमेजिनेशन, उसके पास उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो कंपनी को रन करने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए कैपेबल हो। नॉलेज इन लॉ, मैनेजमेंट एंड फील्ड ऑफ फाइनेंस, तो भले ही ना वो टेक्नोलॉजी फील्ड से हो, बट उसे एटलीस्ट मैनेजमेंट की नॉलेज हो, पहले ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया हो, फाइनेंस की नॉलेज हो, तभी वो कंपनी को अच्छे से रन कर पाएगा। आपके पास टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो बट आपको मैनेजमेंट कैसे करना वो पता नहीं होगा, तो आप कंपनी को कैसे रन कर पाओगे? आपको दूसरा पर्सन ही अपॉइंट करना होगा। नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, तो एडमिनिस्ट्रेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए, दूसरे पर्सन को कैसे हैंडल करना है, कंट्रोल कैसे करना है, वो सभी नॉलेज होनी चाहिए। स्किल ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस, बिकॉज यहाँ पे रूल्स बहुत चेंज हो रहे हैं, बहुत हमारा जो गवर्नेंस है वो चेंज हो रहा है, रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा आ रहे हैं, एनवायरनमेंट को हार्म ना ऐसे भी रूल्स एंड रेगुलेशन आ रहे हैं। तो जो डायरेक्टर होता है उसे कंपनी को ऐसे रन करना आता है और पॉलिसी भी ऐसे बनानी होती है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी को वो इंटरसेक्ट ना करे, वो कहीं ओवर रूल ना करे किसी पॉलिसी को। तो दैट्स वाई उसे गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भी नॉलेज हो ताकि वो कंपनी की पॉलिसीज़ भी बेटर वे में बना सकें। नॉलेज ऑफ टेक्निकल ऑपरेशन रिलेटेड टू कंपनीज बिजनेस, तो कंपनी के टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू भी उसे पता होना चाहिए, बिकॉज कंपनी का जो कंपनी जिस लिए रन कर रही है, जिस फील्ड में है उसमें भी टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, तो उसे उस टेक्निकल पॉइंट भी उसे पता होने चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्क्वालिफिकेशंस। किसकी डिस्क्वालिफिकेशन, ऐसे कौन से पॉइंट हो गए जहाँ पे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई बनता है उस पोस्ट के लिए, तो वो डिस्कस कर दे। द कंपनीज एक्ट प्रिस्क्राइब द फॉलोइंग प्रोविजन एज अ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। तो ये पॉइंट्स हैं जो इस पोस्ट के लिए डिस्क्वालीफाई करते हैं पर्सन को। पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, तो अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का होगा तो चाहे भले ना उसके पास सारी क्वालिफिकेशन हो, फिर भी वो कैपेबल नहीं है डायरेक्टर बनने के लिए। पर्सन इज इंसॉल्वेंट, तो वो इंसॉल्वेंट है। तो ये दो पॉइंट तो क्लियरली है कि ऐसे पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकते। पर्सन हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड सेंटेंस फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, तो कोर्ट के थ्रू वो कन्विक्टेड हुआ है, कोई ऑफेंस किया है। अ पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड फॉर अबोव ऑफेंस एंड हैज़ बीन सेंटेंस फॉर मोर देन 7 years, तो 7 year के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया कोर्ट के थ्रू। एन ऑर्डर डिस्क्वालीफाइंग हिम फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर हैज़ बीन पास बाय अ कोर्ट एंड द ऑर्डर इज इन फोर्स। तो कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर उनके अगेंस्ट लगाया है दैट दिस डायरेक्टर इज डिस्क्वालीफाई फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। तो दैट्स वाई वो आगे भी किसी कंपनी में एज अ डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाई नहीं होगा। A person has failed to pay calls on shares of a company on his name or held jointly and even after 6 months have elapsed after the due date। तो अगर जो डायरेक्टर है उसने कंपनी में कोई शेयर हेल्ड किए तो उसको उसकी कॉल मनी पे करनी होगी। ऐसा नहीं है कि वो कंपनी का डायरेक्टर है दैट्स वाई उसको
कोई पेमेंट नहीं करना होगा। बट अगर उसके नेम पे कोई शेयर है तो वहाँ पे कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है तो वहाँ पे उस पर्सन को एज अ शेयर होल्डर पेमेंट करना ही होगा। अगर जॉइंटली भी होता है तो जो फर्स्ट शेयर होल्डर होता है उसकी लायबिलिटी होती है, उतनी ही जो जॉइंटली शेयर होल्डर होगा उसकी लायबिलिटी होगी। दैट्स वाई जॉइंटली भी अगर कोई होल्डिंग है तो वहाँ पे ये डायरेक्टर की भी लायबिलिटी उतनी ही होती है जितने शेयर उसने परचेस किए हो। तो अगर वो पेमेंट नहीं करता है, ड्यू डेट आ जाए उसके बाद भी अगर कोई पेमेंट नहीं होता है तो उसकी डायरेक्टरशिप एंड होती है। पर्सन कन्विक्टेड फॉर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ विथ रिलेटिव पार्टीज इन द लास्ट 5 years, तो ऐसी एक्टिविटीज़ हुई है जो फ्रॉडुलेंट प्रूव हुई है और लास्ट 5 year ने उसने ऐसी कोई एक्टिविटीज़ की है जो कंपनी के हित में नहीं थी, तो दैट्स वाई उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। अपॉइंटेड डायरेक्टर डज नॉट प्रेजेंट एनुअल अकाउंट फॉर 3 continuous फाइनेंशियल ईयर, तो एनुअल जनरल मीटिंग में ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए जाते हैं। तो अगर कोई डायरेक्टर लास्ट 3 years के कंटिन्यूसली ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं कर रहा है तो वो डिस्क्वालीफाई होता है। अ डायरेक्टर हु फेल्स टू पे इंटरेस्ट, डिविडेंड, डिक्लेयर and interest on debenture for more than 1 year can't be appointed as director for 5 years from the date of the failure, तो कोई ऐसा डायरेक्टर है जिसने ये डिविडेंड इशू कर दिए थे, मतलब अनाउंस कर दिए थे एनुअल जनरल मीटिंग में, और फिर उसका पेमेंट का टाइम आया तो उसने पेमेंट नहीं किया, डिबेंचर का इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया, अनाउंस कर दिए थे सब। तो जब वो ड्यू हुए तब कोई पेमेंट नहीं हुआ तो उस टाइम वो फेलियर माना जाता है और वो कंटिन्यूसली 5 year तक एज अ डायरेक्टर वर्क नहीं कर सकता है। प्राइवेट कंपनी में amend this condition in articles of association by changing the terms from 6 months to 30 days, तो प्राइवेट कंपनी ये जो प्रोविज़न है उसमें चेंज करके 6 मंथ से लेके 30 days तक वो चेंज कर सकती है। तो प्राइवेट कंपनी उस प्रोविजंस में चेंज कर सकती है, वाइल पब्लिक कंपनीज एक्ट में जो प्रोविज़न दिए गए हैं वही फॉलो करने होते हैं। अगर कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आता है तो ये फिर चेंज होता है। ओके सो आज हमने डिस्कस किया ये दोनों टाइप्स कि अगर डायरेक्टर की पोस्ट वैकेंट होती है तो उसमें उसकी रीअपॉइंटमेंट कैसे होगी, फीमेल डायरेक्टर के बारे में देखा, देन क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर डिस्कस किया। उसके बाद हम देखेंगे रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर।